तथा अवस्था परिणाम एवं पुनर्वित्थानम, ये चल रहा था ना, एवं पुनर्वित्थानम उपसंपद्यमानम अनागतम लक्षणम हित्वा धर्मत्व मरिक्रांत वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्नम। सबसे पहले निरोध अवस्था का बताया था। जो निरुद्ध होता है वह अपने अनागत लक्षण रूपी अथवा को त्याग करके, जिसको प्रथम लक्षण माना जाएगा, और अनतिक्रांत धर्मत्व को अतिक्रमण किए बिना ही वर्तमानता को वो प्राप्त कर जाता है। जैसे वर्तमान अभी आपका चित्तवृत्ति मालिक सुन रहा है, सुनने के कारण से वो अविव्युत्थान में है। अविव्युत्थान में है का मतलब निरुद्ध क्या है? जब ध्यान करोगे, कुछ करोगे तो मन को रोकोगे, किसी वृत्ति विशेष से रहित कर दोगे, और निरोध होगा उसका। तो निरोध अभी है नहीं, अनागत अवस्था को प्राप्त है, अभी वो अनागत है। उसको कहते हैं अनागत लक्षण वाला निरोध। वो निरोध की पहला अवस्था है, क्योंकि आप वित्थान से उसमें जा रहे हैं। अब उसको त्याग करके अब निरोध जब कार्य करने लग जाए, निरोधाकार वृत्ति बन जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम निरोध वर्तमान लक्षण को प्राप्त कर गया। उसको उन्होंने कहा था अनागत लक्षण अध्वा को त्याग करके अपना धर्म का रूप को अनतिक्रमण करता हुआ वो वही का वही है, लेकिन धर्म को अतिक्रमण न करते हुए वर्तमान लक्षण को निरोध प्राप्त कर गया था। तारस उस वर्तमान लक्षणता को प्राप्त करने का नाम उस निरोध का द्वितीय क्षण था। उसी प्रकार से वित्थान में भी समझिए। हाँ, फिर वित्थान भी त्रिलक्षण वाला तीन अध्यायों के माध्यम से ग्रहण होता है। उससे पहले वर्तमान लक्षण था उसका, उसको उसने त्याग दिया और अनागत लक्षण को प्राप्त कर लिया। जब निरोध अनागत को था वो वर्तमान हुआ, जब निरोध चल रहा उस समय क्या हो गया? इससे पूर्व में क्या था? वित्थान। वित्थान क्या हो गया? अभी वापस अनागत में चला जाएगा। जो था वो अतीत हो गया, अब दोबारा वित्थान अनागत भी एक है। जो था वो अतीत हो गया, वर्तमान निरोध में हम आ गए हैं। फिर वित्थान आने वाला हो तो क्या होगा? उस वित्थान को क्या कहेंगे? अनागत कहेंगे। उसको वहां पर कहा था जो वर्तमान लक्षण इत्वा, ये था ना पूर्व में, वर्तमान लक्षण को त्याग करके फिर अपना धर्मत्व का अतिक्रमण न करता हुआ अतीत लक्षण को उसने प्राप्त कर लिया। वही उसका तीसरा अध्याय था। अतीता को प्राप्त करना तीसरा है। पहला है अनागत अवस्था, दूसरा वर्तमान कहा जाएगा, और तीसरा अतीतता को प्राप्त करना। अब जो वर्तमान था वो वित्तान, वो हो गया अतीत, और वित्तान का अतीत होने का मतलब क्या है? उसकी तीसरी अवस्था को प्राप्त कर गया। कि पहले वर्तमान जो था उसको हम कहेंगे उसको द्वितीय अध्वा, और वो जो वर्तमान में नहीं था निरोध काल में जो विद्यमान वित्तान, वो प्रथम अवस्था है, वो अनागत अवस्था है। इसे जो ले रहे हैं अनागत अवस्था को प्रथम लेंगे अध्वा, वर्तमान अवस्था को द्वितीय अध्वा, और अतीतता को प्राप्त होना ये तृतीय अध्वा है। ये निरोध में भी है और वित्थान में भी है। इस प्रकार से निरोध वित्थान, निरोध वित्थान, ये चक्र चलते रहेगा। अब जागृत में आप हैं, इस वित्थान चल रहा है, तो सो जाओगे तो निरोध में चला गए। ये चक्र चलते रहता है प्रतिदिन, कई बार पाठ में भी कई बार हो जाता है। पढ़ते सुनते सुनते कई लोग यूं चले जाते हैं, अब यही निरोध में चले गए। देखो प्रैक्टिकल अनुभव कर लिया इन्होंने, प्रैक्टिकल योगा हो गया, प्रयोगात्मक योगा, समाधि में पहुंच गए। तो इसलिए यहाँ पर कहते एवं, ठीक जैसा उसको समझे हो उसी प्रकार से पुनर्वित्थानम उपसंपद्यमान, दोबारा जब वित्थान आने लगता है तो उसकी जो अनागत लक्षण कितना, वो जो अनागत वित्थान था वो अपने अनागत लक्षण में जो स्थिति को त्याग करके वित्थान ने क्या किया? धर्मत्व मृतक्रांत वर्तमान लक्षण प्रतिबन्नम, धर्मत्व को अतिक्रमण किए बिना, अपना जो स्वरूप को अतिक्रमण किए बिना वह वर्तमान लक्षणता को प्राप्त कर गया। यत्र से स्वरूपाभिव्यक्त सत्याम व्यापार, जहाँ पर जिसका अवस्था लक्षण में, जिस अध्वा में यह वित्थान अपना स्वरूप को अभिव्यक्त करके विभिन्न प्रकार व्यवहार के योग्य हो जाता है,
येषु अस्य द्वितीयोद्भा, यही इस व्युत्थान का दूसरा अध्याय है। हमेशा वर्तमान को क्या ले रहे? दूसरा। न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम विमुक्तम, लेकिन अतीत और अनागत लक्षण जो है से वो वियुक्त भी नहीं होता, परस्पर एक दूसरे से संबद्ध ही है। एवं पुनर्निरोधा एवं पुनर्वित्थानम इति परंपरा, ऐसी जो है धारा चलती है। बार बार निरोध होगा, फिर वित्थान होगा, फिर निरोध, फिर उत्थान है। ये दो बोल दिया, सुषुप्ति और जागृत को लेकर के। स्वप्न भी पीछे जोड़ लेना, वो भी जागृत के समान होता है। अंतर इतना यह है, इंद्रिय सापेक्ष है, वो इंद्रिय निरपेक्ष है। है दोनों में वित्थान की अवस्था। एक जागृत वस्तु में वित्थान है, एक वासना में वित्थान है दोनों वित्थान। इसलिए इन्होंने दो ही भाग में ले लिया, वित्थान और निरोध, दो नाम से। तत्र अवस्था परिणाम, तथा अवस्था परिणाम, इसी प्रकार से अवस्था संबंधी परिणाम का वर्णन करने जा रहे हैं। ये हो गया पहला जो लक्षण परिणाम। लक्षण से तात्पर्य क्या था? अद्वत्रिवी, अद्व मने काल, अनागत काल, वर्तमान काल और अतीत काल, काल को लेकर के कह दिया। अब अवस्था लेकर को कहते हैं। तत्र निरोध क्षणेषु अपि निरोध संस्कारा बलवंतो भवन्ति दुर्बला वित्थान संस्कारा इति येष धर्माणाम अवस्था परिणाम। दुर्बल प्रबल होना, ये क्या है? अवस्था परिणाम। निरोध क्षण में, निरोध काल में जो निरोध संस्कार क्या हो गए? बलवान होकर कार्य कर रहे हैं, और अब वित्थान संस्कार दुर्बल होकर के, अनभिव्यक्त होकर के पड़ा हुआ है, अभिभूत होकर पड़ा हुआ रहता है। उसमें का उसको क्या कहते हैं? एतादृश स्थितियों का नाम अवस्था परिणाम है। ये धर्मों का अवस्था परिणाम है। धर्मियों का भी होता है। तत्र धर्मिणो धर्मैर परिणाम, धर्माणाम लक्षण परिणाम, लक्षणानाम भी अवस्था भी परिणाम। धर्मियों का परिणाम धर्म के परिणाम के आधार पर निर्णय हो गया। जैसे सोना एक धर्मी है, सोना चांदी, यहाँ सोना मैंने सो जाना नहीं, सोना में सोना चांदी वाला जो सोना है वो है धर्मी। उसे आपने आभूषण बना दिया, उसका धर्म में परिणाम हो गया। आभूषण क्या धर्म है? या धर्म से हिंदू धर्म नहीं लेने का, पहले भी बोल चुका हूं। या धर्म का तात्पर्य उसके आकार, विशेष रूप है, रस है, गंध, सब धर्म से लेते हैं। ये घट भी, घट गंध भी, घट रूप भी सब धर्म से ही बोध्य है। धर्मी कौन होगा? वहां मिट्टी, ये उनके यहाँ सिद्धांत है। इसे आधार पर समझना है यहाँ पर। इसलिए जो धर्मी है वो धर्म लक्षण परिणामों के कारण से धर्मी में भी परिणाम हो गया। आप कहेंगे अब ये सोना नहीं है, क्या हो गया? एक कुंडल हो गया। यदि भी सोना का अतिक्रमण करके नहीं बन सकता, या सोना को नाश करके कुंडल बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी व्यवहार में क्या होगा? एक कुंडल है, सीधा बोले कुंडल है। इसे भोजन पढ़ते हैं, ये तो कोई नहीं कहते नहीं, पृथ्वी है, मिट्टी है, मिट्टी है, खाओ है, मिट्टी खाओ है? नहीं, हम कहेंगे दाल है, सब्जी है तो सब मिट्टी का बना हुआ। लेकिन फिर भी परोसने वाला ये तो कहेगा लड्डू खाओ, लड्डू है, ये नहीं कि मिट्टी है खाओ, ऐसा कोई नहीं व्यवहार करता। कार्य जब संज्ञा लेते हैं उस समय कारण का स्वरूप को हम बिल्कुल ही खत्म, यद्यपि वो नष्ट नहीं है, व्यवहार में उसका प्रयोग नहीं होता। कार्य स्वरूप को लेकर के व्यवहार हम करते हैं। उस स्थिति को बताए धर्मियों का। इस तरह आते हुए क्या हो गया? धर्मी का जो परिणाम अपने आप में होता नहीं है, धर्मी का कोई परिणाम नहीं होता वास्तव में, लेकिन धर्म का परिणाम होने से धर्मी में परिणाम का व्यवहार हो गया। इसी प्रकार से धर्मों का भी परिणाम क्या है? लक्षणों के परिणाम से ही धर्म का परिणाम व्यवहार हो गया। कोई अतीत हो गया, कोई अनागत हो गया, जो वर्तमान हो गया, उसके आधार पर एक की दृष्टांत में बाद में घटा के बताएंगे सारी चीजों को। और लक्षणाम च, और लक्षणों का परिणाम अवस्था भी परिणाम, अवस्थाओं का परिणाम को लेकर लक्षण में भी परिणाम हम मानते हैं। एवं धर्म लक्षण अवस्था परिणाम ही शून्यम न क्षण भी गुणवृत्तम अवतिष्ठत है। इसलिए पूर्व में संशय होता है ना कि वो निरोध चित्त का कैसा होगा, उस अवस्था में चित्त का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि गुण का स्वभाव है चला वृत्तम, एक क्षण भी शांत नहीं बैठ सकता। गीता जी इसलिए कहा
क्षण अपने जातुष्टिया कर्म कृत, एक क्षण भी चुपचाप है बिना कर्म के नहीं रह सकता। वो उसका स्वभाव है ना, मन का स्वभाव, इंद्रियों का स्वभाव है, अंतःकरण का स्वभाव है, वो अपने गुण परिणाम होते ही रहेंगे। या तो धर्म परिणाम हो रहा है, चाहे लक्षण परिणाम हो रहा है, चाहे अवस्था परिणाम हो रहा है, कोई ना कोई होते ही रहता है। इन तीनों के बिना धर्मी कभी रहता नहीं। इसलिए कहते कि देखो ये जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम ही शून्यम क्षणम अपि न गुणवृत्तम अवतिष्ठते, जो गुण समूह है ये एक क्षण भी इनके बिना नहीं हो सकता। चलंच गुणवृत्तम इनके सिद्धांत है सांख्य का। चलंच गुणवृत्तम, गुण जो प्रचार है, गुण समूह है, उनका स्वभाव है कि वो चल है, निरंतर परिणामशील है। गुण स्वाभाविक प्रवृत्ति कारण भुक्तम गुणानाम, गुणों के प्रवृत्ति के कारण इनके गुणों के अपने खुद की स्वभाव है, कोई दूसरा उसको प्रवर्तन नहीं कराता, उनके खुद की स्वभाव ऐसा है, वो करते रहते। आप कुछ बोलो ना बोलो, आप चलिए सड़क पे कुत्ता भौंकना शुरू करे, उसका स्वभाव है। अभी आपने कहा क्या भौंको, या उसके मालिक थोड़ी बोल रहे भौंक, कुछ नहीं, उसका स्वभाव है। अब जंगल में जाइए, आप कुछ बोलिए ना बोलिए, और बंदर करे स्वभाव, क्या करोगे हैं? अब आदमी का भी स्वभाव होता है कि तो हमने पशुओं का दृष्टांत दिया, लेकिन आदमियों में भी होता है। एक को देख के दूसरा देख के बड़ा चलता है, क्यों आगे पाठ में ये भी विद्वान हो जाएगा, भगाओ यहाँ से किसी तरह। ऐसे आपस में ताना से चलते रहता है, गुटबाजी चलते हैं, राजनीति करते हैं। वो वहाँ बहुत बढ़िया, वहाँ चलो बोलेंगे, उसको वहां ले जाएंगे, उसको वहीं छोड़ के आ जाएंगे खुद वापस। बड़े चालाक है, और उसको तो बर्बाद होने दिया वहां पे, और खुद भागाए वापस। न घर के न घाट के बना के छोड़ देते हैं। मनुष्य में कम नहीं है ये सब। तो इसलिए कहते सब परिणाम क्यों होता है, उसके स्वभाव। गुणानाम स्वाभाविक, गुणों के जो प्रवृत्ति है का कारण उनके गुण के स्वभाव ही है। ये बात हम पहले ही कह चुके हैं। उत्तम एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म धर्मी भेदा त्रिविध परिणाम वेतव्य। इसलिए भूतों में और इंद्रियों में धर्म और धर्मी का भेद को लेकर के तीन प्रकार का परिणाम निरंतर होता है, ऐसा समझना चाहिए। परमार्थ दोस्तों एक ही परिणाम। परमार्थ तो क्या है, परिणाम तो एक ही है, क्योंकि तो एक दूसरे संबंध है ना। धर्म परिणाम लक्षण परिणाम से, लक्षण परिणाम जो है अवस्था परिणाम से, अवस्था परिणाम के कारण से धर्म फिर परिणाम होने के कारण से धर्मी परिणाम मान लेते हो। ये तो आपस में संबद्ध होने के नाते परिणाम तो एक ही माननी चाहिए। धर्मी सर्वमात्रो ही धर्म, क्योंकि धर्मी का स्वरूप से अतिरिक्त धर्म कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। धर्म विक्रियैव एषा धर्म द्वारा प्रपंचते। इस धर्मी की विक्रिया को ही धर्म द्वारा, लक्षण द्वारा, अवस्था के द्वारा, इन तीन के माध्यम से हम विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। तत्र धर्मस्य धर्मिणी वर्तमानस्यैव अध्वसु अतीत अनागत वर्तमानेषु भाव्य अनतात्वं भवति न द्रव्य अनतात्वं। इसलिए धर्मी में विद्यमान जो धर्म, धर्मी में विद्यमान जो धर्म, उस धर्म का क्या हो रहा है, तीन अवस्थाओं में, तीन लक्षणों में। कौन लक्षण, अतीत लक्षण, अनागत लक्षण, वर्तमान लक्षणों में अध्वसु गम्यमानेषु भावन्यतात्म। काल में परिवर्तनशील को होता हुआ उसके भाव में, अर्थात संस्थान भेद में केवल अन्यथा अन्यथा होते जाता है। वह स्वर्ण में विद्यमान एक था, पहले कुंडल, उसको गला दिया, उसको माला बना दिया, माला को गला दिया, फिर अंगूठा बना दिया, अंगूठा को गला दिया, कुछ और बना दिया। लेकिन धर्मी तो वही है। लेकिन उस धर्मी में विद्यमान जो कुंडल नामक धर्म था वो वर्तमान था, और उस वर्तमानता से युक्त जो कुंडल नामक धर्म को आपने अतीत में ठहर दो, तो अतीत में कब जाएगा, जब अनागत जो कोई दूसरा माला आदि वो अनागत थे, है ना, वो वर्तमान को प्राप्त कर रहा था। कि उसमें ये धर्म तो परिणाम हुआ, धर्मी तो सोना वही है। इसी प्रकार से कुंडल में भी मान लीजिए लक्षण तो वही है, वर्तमान में ही है, लक्षण तो वर्तमान में अवस्था परिणाम हो सकता है।
धर्म वही है और लक्षण भी वही रह गया, है ना, अवस्था अलग हो जाएगा। कहेंगे ये तो भाई 4 साल पुराना कुंडल है, पुराना हो गया ना, वो नवा अभी, हाँ अभी नया पैदा हुआ है, नया अभी बना हुआ है। इस तरह के जो व्यवहार होते हैं अवस्था को लेकर के परिणाम, अच्छा कुछ न कुछ होते रहेगा, परिणाम निरंतर होता है। यथा वही दृष्टांत ले रहे, देखो इस बस द्रव्य में अन्यथा तो नहीं, धर्मी में अन्यथा रूप नहीं है, धर्म में ही केवल अन्यथा होता रहता है। यथा स्वर्ण भाजन से विद्वा अन्यथा क्रियमाणस्य भावा भाव अन्यतात्वं भवति न सुवर्ण अन्यतात्वं। ये स्वर्ण में कल्पित जो भाजन था, कोई बर्तन आदि था, उसको भेदन कर डाला आपने और उसके अन्यथा क्रियमाणस्य, आपने उसको जो कुंडल आदि कुछ और बना दिया, बनाने से और भाव की अन्यथा हुई, माने धर्म की अन्यथा हुई। लेकिन वास्तव में जो धर्मी था स्वर्ण, उसमें अन्यथा तो नहीं होता। लेकिन इस बात को नहीं मानने वाले बहुत हैं, क्षण विज्ञानवादी है ना, वो तो विज्ञान ही परिणाम को प्राप्त करते रहता है, धर्म ही परिणाम को प्राप्त होता है मानते, और धर्म सब कुछ उसमें परिकल्पित बात है, समृद्धि से उपस्थित है, वास्तविक नहीं। बौद्धा अपराह धर्म अनभ्यधिको धर्मी पूर्व तत्व अनतिक्रांता अनतिक्रमात्, क्योंकि उनके अवयवी नाम का वस्तु ही नहीं ना, इसे धर्मी कैसे मानेगा वो? इसे धर्म जो अवयव है, अवयव का ही परिणाम, अवयव की धारा, उसी में अवयवित्व का, धर्मित्व की भ्रांति। इसे धर्म उनके यहाँ भी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन उनके धर्मी नाम का वस्तु ही नहीं है। विचित्रता ये, हमारे यहाँ भी धर्मी स्वतंत्र नहीं, किंतु धर्मी वस्तु है, उसे धर्म अवस्था लक्षण परिणाम को प्राप्त होते रहता है। उनके यहाँ ऐसा नहीं, उनके यहाँ जो धर्म रूपा अवयव रूपा जो विज्ञान है उसकी धारा चलते रहता है, उसे धर्मित्व का भ्रांति। परमाणु पुंज ही उनके यहाँ सब कुछ है, अलग कोई अवयवी पदार्थ बौद्ध नहीं मानते। इसे कहते कि देखो ये जो यहाँ पर बौद्ध अपराह, अपर में बौद्ध, धर्म अनभ्यधिको धर्मी, धर्म से बढ़कर कोई धर्मी नाम का वस्तु ही नहीं है, अवयव से भिन्न कोई अवयवी नाम का चीज नहीं है। पूर्व तत्व नित्यक्रमा, क्योंकि जो पूर्व उसका अपना स्वरूप होता है, अवयव का जो स्वरूप है उसका अतिक्रमण तो हुआ नहीं। आप भले बोल दो धागा कपड़ा हो गया, अरे धागा तो धागा ही अभी भी, आज जब बोल रहे हो कपड़ा है तब भी क्या है, वो धागों का ही समूह है, ढेर नहीं है, वो आतान वितान विशेष हो गया, इतना ही तो है तो धागा अभी कि धागा खत्म हो गया, तो धागा ही है। आपके दिमाग केवल जो है उसको कपड़ा करके पकड़ लिया है, उसी कपड़ा को दर्जी इधर उधर काट पुट के जोड़ जाड़ देता है, कुर्ता, अरे भाई अभी तो बोल रहा था कुछ 2 दिन पहले कपड़ा, और आप बोल रहे हो कुर्ता, वही चीज अब भी धागा ही है ये ना, वो जो सुनाता हो ना, इसीलिए हम भी बने धागे से, तुम भी बने धागे से, है नहीं? दो भी कहा पैंट से, दो भी कहा धोती कहा पैंट से, धोती कहता है पैंट से, हम भी बने धागे से, तुम भी बने धागे से, सिर्फ फर्क इतना है, तुम खुलते हो आगे से, हम खुलते हैं पीछे। तो है तो धागे की लड़ाई और कुछ नहीं। ये मतलब जो हम श्रेष्ठ का लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों धागे के हैं। उस हिसाब से तो नैयायिक और आपको सब बिल्कुल ठीक है। उनकी नैयायिक तो खैर अवयवी अवयवी दोनों अलग अलग मानते हैं, ये तो अवयव समूह ही सब कुछ है, अवयवी नाम को जिसे नहीं मानते। उनके हिसाब से पूर्वाप्रवस्था भेदम अनुपतित कौटस्थ्य विपरिवर्तित यदि अन्वयिष्यात् दोषारोपण करते। यदि आपका जो कोई अनवयी नाम का वस्तु है, धर्मी नाम का वस्तु है, स्थिर वस्तु है, स्वर्ण नाम का चीज, फिर तो कूटस्थ हो जाएगा, नित्य हो जाएगा वस्तु। पूर्वाप्रवस्था भेदम अनुपतित, पूर्व पर वर्तमान अतीत अनागत सकल अवस्थाओं में अनुगत एक वस्तु, अन्वित में अनुगत एक वस्तु के यदि मानोगे वो तो कूटस्थ हो जाएगा। विपरिवर्तित है तो विरुद्ध बात है, कूटस्थ भी है और परिणाम भी प्राप्त हो।
दोनों वजह से हो सकता है, क्योंकि जो कूटस्थ होता है उसे परिणाम नहीं हो सकता, जो परिणामी है वो कूटस्थ नहीं हो सकता है। और आपके हिसाब से जो सर्वानुस्यूत है बोल रहे हो, सकल अवस्थाओं में अनुसूचित एक चीज है बोल रहे हो, फिर तो कूटस्थ होगा। और जो परिणामी भी कैसे कहते हो? परस्पर विरुद्ध बात आप कह रहे हैं। यदि अन्वयी स्यात् कौटस्थ परिवर्तित, एक तो कूटस्थ भी रहेगा वो और परिणाम को प्राप्त करेगा, ये आपका कहना ठीक नहीं। तो सिद्धांत कहता है अयम अदोष, हम विपरिणाम धर्मों का कह रहे हैं, धर्मी का नहीं। धर्मी दृष्टिया जब हम देखते हैं, और जब धर्मी का परिणाम कहता हूं वहां पर धर्म धर्म को अभेद करके कहता हूं। ये तो पहले कहा था एक परिणाम, इसलिए एक ही परिणाम वास्तव में है। धर्मी विक्रिया ही ऐसा, धर्मी में होने वाली विक्रियाओं को ही हम धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम इत्यादि नामों से कार्य प्रपंचते पहले बोल चुके हैं। वहां धर्म और धर्मी को अभेद करके कहा जाता है। जब भेद पूर्वक कथन करना हो वह कहेंगे कि धर्म परिणाम ही है, और धर्म परिणाम क्योंकि लक्षण से होता है, लक्षण का परिणाम अवस्थाओं से होता है, इस धर्म परिणाम से कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार से जो है हमारा सिद्धांत है एकांत अनभिगमा। क्यों? अकस्मात क्यों ये दोष नहीं है? क्योंकि एकांत अनभिगमा, हम एकांतिक सिद्धांत, अब व्यभिचारी सिद्धांत की अपने इस बात को कथन नहीं कर रहे हैं जो तुम सोच रहे हो। फिर क्या कह रहे हो आप? तदेत त्रैलोक्यम व्यक्तिरपैति तस्मात् नित्यत्व प्रतिषेधा। तदेत त्रैलोक्यम व्यक्तिरपैति, अर्थ क्रिया कारित्व को छोड़ देता है, तो फिर वो नित्य कहां से हुआ? जो वस्तु अर्थ क्रिया कारित्व रहित हो जाए वो वस्तु का वो नाश हो गया। किसी क्रियान्वयी ना हो, किसी प्रयोजनार्थ ना हो, जो वस्तु वस्तु है ही नहीं। क्योंकि जो वस्तु होगा वो वस्तु निश्चित रूप में किसी न किसी क्रियान्वयी होगा और कोई न कोई प्रयोजनार्थ ही होगा। अच्छा, अर्थ क्रियान्वयित्वमेव, अर्थ क्रियान्वयित्वमेव सत्यम, जो अर्थ क्रियान्वित नहीं हुआ सत्य। इस सिद्धांत के आधार पर एक कहा है सत्यम अर्थ क्रियान्वितम, क्यों? उनके दृष्टिकोण से भी यही है, अर्थ क्रियान्वितम सत्यम है। बौद्धों का जवाब देना है ना, उसी हिसाब से जवाब दे रहे हैं। इसलिए त्रैलोक्यम व्यक्ति अपैत्य, व्यक्ति में अर्थ क्रिया कारित्व रूपा वस्तु के सत्व ही हट जाएगा। अकस्मात नित्यत्व प्रतिषेधात, क्योंकि उसे नित्यत्व का प्रतिषेध हो गया। इसका मतलब अत्यंत असत है क्या? नित्यत्व रहित वस्तु अत्यंत असत भी हो सकते हैं। खपुष्प है, वहां नित्यत्व नहीं है, वो असत है। कदे नहीं, असत्य भी नहीं है, अपेतम अपि अस्ति, फिर भी वो है। क्यों? विनाश प्रतिषेधात, क्योंकि अत्यंत विनाश भी नहीं होता। अच्छा, नित्यत्व भी नहीं, आत्यंतिक विनाश भी नहीं, ऐसा वस्तु होने के नाते उसका नाम परिणामी है। निरंतर एक दूसरे को परिणाम प्राप्त होते रहेगा। लेकिन स्वर्ण का अत्यंत नाश भी नहीं है, और स्वर्ण नित्य हो गया ये भी हम नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन स्वर्ण के अपने स्वरूप को अतिक्रमण करके कुंडल आदि नाम का वस्तु का परिणाम होते रहता है, ये भी बात स्वीकृत होगा। विनाश प्रतिषेधा संसर्गाच्च सौक्ष्म्यम, सौक्ष्म्याच्च अनुपलब्धि रहती। होता क्या है, अपने अपने कारणों में जब वस्तु लय हो जाता है ना, तब हमें उपलब्ध नहीं होता है। उसको तुम विनाश मानते हो तो मान लो, लेकिन हमारे यहाँ वस्तु का विनाश इसलिए नहीं है, जिस कुंडल को आपने गलाया है, सोना वापस बन गया, उसमें से दोबारा वही कुंडल बना सकते, उसी आकार की बनी जाएगा दोबारा कुंडल। इसलिए जो पूर्व में परिदृष्ट जो कुंडल था उसका क्या हुआ? विलय हुआ। उस विलय को आप नाश करना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। कल शब्द का लड़ाई हुआ, फिर क्यों? कारण में कार्य का लय को आप विनाश कहते हो तो हमारे तुम्हारे मत में कोई शब्दों का भेद हो गया। क्या हम कहते कारण में कार्य का लय होने, इसको हम क्या कहते हैं? वो अनातीत लक्षण को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, हम ये शब्द कर रहे हैं, हम विलय कहते हैं उसको, तुम उसको विनाश कह रहे हो। इसे कहते संसर्गाच्च, संसर्ग में स्व कारण लया। संसर्ग क्या है? यहाँ पर कार्य का स्व कारण में लय हो जाना। लयात सूक्ष्म, वो सूक्ष्म हो गया, वो इतना सूक्ष्मता को प्राप्त हो गया। सूक्ष्म अनुपलब्धि, सूक्ष्म ज्ञान से उसका आप यथा पूर्व में अनुभव कर रहे थे वैसा अनुभव नहीं कर पाते। लक्षण परिणामो धर्मो अध्वसु
वर्तमान अतीत अतीत लक्षण युक्त अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम अभियुक्त। इसे लक्षण परिणाम धर्मो लक्षण परिणाम से विशिष्ट जो धर्म है वह कालों में व्याप्त होकर होता है। अध्वसु वर्तमान, जब मान लिया 3 कालों में से वर्तमान काल विद्यमान होगा तब वह अतीत लक्षण युक्त हो, अतीतो अतीत लक्षण युक्त हो, अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम अभियुक्त हो। जो वर्तमान था वो अतीत हो गया। जब अतीत लक्षण से युक्त हो जाता है तब वह अनागत और वर्तमान से भी संबद्ध ही रहता है, लक्षणाभ्याम अभियुक्त। तथा अनागत अर्थात जब वही अनागत भाव को जो था वो क्या हो गया, अनागत लक्षण युक्त रहेगा, तब वर्तमान अतीताभ्याम लक्षणाभ्याम अभियुक्त। वर्तमान अतीत लक्षणों से वो अभियुक्त ही रहता है। तथा वर्तमान लक्षण युक्त, जो वर्तमान है वर्तमान लक्षण युक्त होकर के अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम अभियुक्त ही, अतीत अनागत लक्षणों से वो अभियुक्त ही होता है। यथा पुरुषः एकस्यां स्त्रियां रक्तो न शेषास विरक्त होती थी। ये बात पहले भी एक बार कह चुके हैं, 2 बार यहाँ कथन कर रहे हैं। पुरुष है वो एक स्त्री में अनुरक्त हो, इसका मतलब यह तात्पर्य नहीं होता वो अन्य समस्त स्त्रियों से वो विरक्त हो गया है। एक में सरक्त है तो दूसरे में वो विरक्त है, ये कोई जरूरी नहीं है। जिसमें इस समय वो अनुरक्त है वो वर्तमान से युक्त है, और जो वर्तमान है वो अतीत अनागत संबद्ध भी होता है। जैसे अन्य स्त्रियों का राग भी अंदर है, उससे भी संबद्ध है वो। अन्य स्त्रियों के प्रति जो राग है वो अनभिव्यक्त है। वर्तमान जिस स्त्री में अनुराग जगा हुआ है उसमें वो अनुरक्त हो जाता है, अतिरिक्त किसी से विरक्त नहीं है वो, अतिरिक्त विरक्त होता ही नहीं। इसलिए यहाँ ये सब क्यों कह रहे हैं, योग सूत्र में तो मुख्य जो सिद्धांत योग सूत्र का है वैराग्य पर टिका हुआ। वैराग्य के बिना मोक्ष होता नहीं। और दिखाना चाहते हैं आप जो समझ रहे हो मैं अमुक से विरक्त हूं, ये तुम्हारी भ्रांति हो सकती है। आप सोच रहे हैं मुझे आश्रम नहीं चाहिए, मैं आश्रम मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मैं इन सबसे विरक्त हूं, लेकिन वो अभी ऐसा महसूस हो रहा है। उस विषय से आपका वैराग्य विरक्तता मालूम होता है, क्योंकि उसमें विद्यमान जो अनुराग है वो अभिभूत हो गया, वो मौका लेकर उजग सकता है। कोई भरोसा नहीं ना, अभी कोई बुलावे आपको और बढ़िया गद्दी देने को बात कहेंगे तो कई ऐसे हैं, इनमें से 99% तो ऐसे ही होंगे, तो तुरंत चलने को तैयार हो जाएंगे। अरे छोड़ो आधे पढ़ाई देख लेंगे, अरे 2-4 आचार्य रख लेंगे अपने पास, पढ़ लेंगे उनसे। ऐसे भी हैं लोग, बड़ा मुश्किल है। अभी एक विद्यार्थी था ना, महंत हो गया, अब वो महंत ही कहता आप हमारे यहाँ के पढ़ाइए। अब बताइए, महंत हो गया विद्यार्थी और वो कहता है किसी आचार्य से कहा उसने आप यहाँ आइए और हमें पढ़ाइए। अब बताओ, उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता। कहते आप हमारे यहीं रह जाओ, हम आपके कमरे में आगे पढ़ाएंगे, उसके बाद हम महंत और आप नीचे। तो बगल में गद्दी आप तो दे ही देंगे, आचार्य बैठो। बताओ, इतना विचित्र दुनिया। अब किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, किसी को नमनार नहीं बोल सकता। वो हिमायत हो गया ना, सिंह चढ़ गया उसके मूड है। पूरा पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है तुम्हारे गुरु जो गुजर गए तो वो गद्दी मिल गया, इसका मतलब ये थोड़ी हो गए तुम सब कुछ हो गए। वो आचार्य वाचार्य कुछ नहीं। एक आचार्य जो उनको पढ़ाते थे वो कहीं मिले उनको बाहर कोई कार्यक्रम में, ये इतना व्यवहार ऐसे किया तो उन्हें दूसरों को पता ना चले इसे इनका विद्यार्थी था। ओम नमो नारायण नहीं कहा। वो आचार्य आए, बैठे, अपना चले गए, ये अपना बैठे रहा। हाँ, राम राम नहीं, कुछ नहीं। कि लोग समझे आपका परिचय है क्या, फिर पूछेंगे ना। अब नमो नारायण करा, हम बातचीत की क्या बात है, आपका क्या लगा, कहा क्या परिचय है, गाना पड़ेगा आचार्य मेरे, फिर दोनों को पता लग जाएगा इनसे पढ़े थे, उनसे डर रहे, फिर पता लग जाए तो क्या बिगड़ेगा। हम लोग तो खुले बोलते रहते, हम मुख से पढ़े हैं।
अब वो बोलेंगे है नहीं जिंदगी में कभी किससे पढ़े। ऐसी भी गुरु परंपरा हमने देखा है जहाँ गुरु का फोटो नहीं, कुछ नहीं, नाम नहीं लेते, गाली देते उल्टा गुरु के नाम। हमारे पड़ोस में है एक आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन गुरु को गाली देते थे पहले। अब सुनने को मिला अपने सत्संग में छोटा सा फोटो टांग दिया गुरु का, पता नहीं क्यों टांग दिया। वो भी मरने के बहुत साल बाद, 10-12 साल बाद मरने के, गुरु के शरीर छोटे के 10-12 साल एक छोटा सा फोटो टांग दिया। ऐसे ऐसी परंपराएं। इसलिए ये मत समझे आप किसी विरक्त हैं या किसी कोई पद से विरक्त है, समय है कि उपलब्ध नहीं है इसलिए विरक्त है, ये समझा जा सकता है कि नहीं? उपलब्ध नहीं है तो विरक्त है। हाँ। इसलिए देता पुरुषो एकस्याम स्त्रियां विरक्तो न शेषासु विरक्तो भवति थी, ये समझना। अत्र लक्षण परिणाम सर्वस्य सर्वलक्षण योगा अध्युसंकर। कोई शंका कर सकता है? आपने कहा कि वर्तमान जब रहेगा तब भी वो अतीत अनागत से संबद्ध है, अनागत रहेगा तो अतीत वर्तमान से संबद्ध है, फिर तो ये हर एक समय तीनों रह जाएंगे संबद्ध होकर के, तो सांकर दोष हो जाएगा। किसके आधार पर व्यवहार होगा? अतीत तत्व ने व्यवहार करूं कि वर्तमान तत्व ने व्यवहार करूं कि अनागत तत्व ने व्यवहार करूं? जब तीनों है वह संबद्ध होकर के, तो भाई हम तीनों संबद्ध कर रहे हैं लेकिन एक ही तो अभिव्यक्त है और बाकी तो अनव्यक्त अवस्था में है। इसलिए आपत्ति क्या है? जो व्यक्त है उसका व्यवहार करो। अनव्यक्त अन्यों के साथ भी सामान्य संबंध बना हुआ रहे, लेकिन विशेष जिस एक संबंध आप अनुभव कर रहे हैं उसी के साथ व्यवहार होगा। पूर्व पक्षी का अपना आशंका है, वो कहता है कि सांकर दोष हो जाएगा। इति परेर दोष चोद्यते तस्य परिहार, उसका परिहार करते देखो भाई, धर्माणाम धर्मत्वम अप्रसाध्यम। वास्तव के धर्मों का जो धर्मत्व है वह यहाँ साधने की जरूरत नहीं, धर्मों के स्वरूप का हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। अब प्रसाद मैंने वो ये ना समझो है ही नहीं, यहाँ प्रसाधन करने प्रश्न सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं है, पूर्व में हमने सिद्ध कर चुका हूँ, ये इसका तात्पर्य। सचित सतीच धर्मत्व लक्षण भेदोपि वाच्य, क्योंकि हम पहले शब्दावली प्रयोग कर चुके हैं। यदि धर्म न होता तो लक्षण भेद कहाँ से बाहर होता? ये धर्म ही नहीं है तो लक्षण भेद कहाँ से आएगा? और लक्षण भेद ना हो तो अवस्था भेद कहाँ से होगा? अतः धर्म लक्षण अवस्थाओं के बिना धर्मी नाम का व्यवहार ही नहीं हो सकता है। यदि इस चीज को सिद्ध हमने पूर्व में कर चुका हूँ, यहाँ अलग से कथन और करने की जरूरत नहीं है। न वर्तमान समय एवं से धर्मत्वम एवं ही, इसे वर्तमान समय के अंदर समय में ही उसके अंदर धर्मत्व रहेगा, अन्य समय में वो धर्म ही नहीं है, ये बात नहीं कहा सकता। अभी पूर्व में दृष्टांत भी दे चुका हूँ। एवं न चित्तम राग धर्मकम से क्रोध काले राग से असुमदाचार, जैसे पहले विचार करते कहा था चित्त में राग धर्म नहीं रहता है। कब? जब क्रोध रहता है। क्रोध के काल में वो माँ को माँ नहीं समझता, बाप को बाप नहीं समझता, गाली देता है, लाती मारते, सब कुछ कर देता है। और राग के समय में क्रोध नहीं रहेगा, तो जो बड़ा प्रेम करेगा, बड़ी सेवा करेगा, माँ जी पिताजी पीछे पीछे घूमेगा। कब करता है? अब लेना होता है, माल लेना होता है ना माँ बाप से, उन्हें संपत्ति लेनी, कुछ लेनी है तो बड़ा सेवा करेगा, हाँ मैं तो माता जी पिताजी। और नहीं तो पत्री के अनुसार नाच के क्रोध भी करेगा। वो है ना करंट देती है तो यहाँ क्रोध होता है, और माल लेना होता है तो करंट वो किनारे कर देता है, चुप रहो नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, और वो भी चुप हो जाती है। हाँ निकालो निकालो जितने निकालो, तब सही सब ठीक रहता है। ये चित्त गए दुर्दशा है। इसलिए साफ है धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो है ना परस्पर एक दूसरे से संबद्ध है, एक अभिव्यक्त है बाकी अनुव्यक्त रहेगा। ये नहीं कभी किस चीज का अभाव हो जाए, ये नहीं हो सकता। रागस्य असुमदाचार में अनाविर्भूता चित्रता, उस समय आविर्भाव नहीं हुआ है। किंच, और दूसरी बात यह है त्रयाणाम लक्षणानाम विकल्पद एकस्याम व्यक्तो नास्ति संभव। आ गया ना, एक व्यक्ति के अंदर तीनों को एक कालावचन में देखना चाहो क्या संभव है? एक कालावचन एक ही अनुभव होएगा, बाकी दो संबद्ध है किंतु वो गौण है, अनभिव्यक्त है, आविर्भूत नहीं है। एक युगपत्ति से एक कालावचन, एक कालावचय देना, एक ही व्यक्ति में तीनों लक्षण देख लो, तीनों अवस्थाओं को देख लो, ऐसा नहीं। बच्चा है तो जवान नहीं है,
अब वो बच्चे में आप जवानी भी देख लो, बुढ़ापे भी देख लो, कैसा होगा। अरे तीनों अवस्थाएं एक कालावच्छी दिन एक व्यक्ति के अंदर नहीं देख सकते। अतीत अनागत वर्तमान तीनों के तीनों एक में नहीं हो सकता। न लक्षण परिणाम, न अवस्था परिणाम, न धर्म परिणाम ही। अब वो है, वो आदमी का बच्चा तो आदमी का बच्चा है ना, वो कुत्ते का पिल्ला भी है क्या? अरे कैसा होगा? तो एक ही धर्म होगा, वो आदमी का बच्चा तो आदमी का बच्चा ही होगा, वो कुत्ते का पिल्ला नहीं होगा। वो अब भले वो करे, बिल्ली का पिल्ला जैसे बोलेगा म्याऊ म्याऊ कहेगा तो पिल्ला थोड़ा हो जाएगा। वो म्याऊ म्याऊ करेगा, भौं भौं कर देगा, इतने से वो नहीं हो जाएगा। तो एक ही रहेगा, एक ही धर्म वाला होगा, या तो एक ही लक्षण वाला होगा और एक ही अवस्था का हो सकता है। क्रमेण तो हाँ, क्रम से वो आ सकते, क्रम से जो है जैसा विव्यंजक आवे वैसे वैसे होते जाएगा। बच्चा से जवान हो जाएगा, जवान से बूढ़ा होगा, मर के फिर कुत्ता बन सकता है। क्रमेण कुछ भी हो सकता है ना, अवस्था परिणाम हो रहा है क्रमेण। हाँ, लक्षण परिणाम भी हो जाएगा, धर्म परिणाम भी हो जाएगा। ये क्रमेण तो स्व्यंजकांचन से भावो भवेदिति, क्रम से तो स्व के व्यंजक का अभिव्यक्ति का कारण जब उपस्थित हो जाता है तब तक भावों को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उक्तंच, इस बात पंचकाचार्य कहते भी हैं, रूपातिशया वृत्त्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि तो अतिशय ही सह प्रवर्तन्ते। जो रूपातिशय है, रूपातिशय किसको कहते हैं? बुद्धि रूपाणी, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य रूपी अष्ट को रूपातिशय कहते हैं। और वृत्त्यतिशय क्या है? शांत मूड घोर, तीन आया था, शांत मूड घोर, सत्वरजतम का, इनको कहा जाता है वृत्त्यतिशय। शांत वृत्ति चल रहा है, या तो घोर वृत्ति है, या मूढ़ाकार वृत्ति होती है। तमोगुण का वृत्ति, रजगुण की वृत्ति और सत्वगुण का। वृत्त्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते, ये परस्पर विरुद्ध होते हैं, ये विशेष होता है। अतिशय रूपातिशय और वृत्तिशय परस्पर विरुद्ध होते हैं। यदि शांत वृत्ति है उस समय घोर वृत्ति नहीं हो सकता, मूढ़ वृत्ति नहीं हो सकता। इस समय आपके यहाँ शांत वृत्ति चल रहा है, सब सात्विक वृत्तियां चल रहे हैं, इस समय से आपके अंदर रजोगुण भी नहीं, तमोगुण भी नहीं, तमोवृत्तियां अभिभूत है। इसी प्रकार से इस समय ज्ञान लक्षण आपका रूपातिशय चल रहा है, इसमें अज्ञान लक्षण रूपातिशय नहीं हो सकता। क्यों? परस्पर विरुद्ध होने से। अतिशय वालों का परस्पर विरोध है, इन सामान्य रूप में सारे आपके पास अंदर होते हैं, सब अंदर में विद्यमान है। जब ज्ञान आकर प्रति चल रहा है उस समय अज्ञान भी अंदर बैठा हुआ है। इन्हें सामान्य होने के नाते वो सामान्य का विशेष के साथ कोई विरोध नहीं है, परस्पर दोनों विशेष स्वरूप में जो रहे उसमें विरोध होता है। जैसे अतिशयों का विरोध है और सामान्य का अतिशय के साथ कोई विरोध नहीं है, और सामान्यों का परस्पर विरोध का प्रश्न ही नहीं है। सब गौण होकर पड़े हैं तो परस्पर विरोध कहां से होना है कि नहीं। इसलिए कहते हैं कि देखो, रूपातिशयों का वृत्तिशयों का परस्पर भले विरोध होता है, लेकिन सामान्यों का अतिशयों के साथ में न विरुद्धन्ते अर्थात साथ प्रवर्तनते, वो एक साथ प्रवर्तित होते रहते, कोई दिक्कत नहीं है। तस्मात् असंकर, इसलिए सभी का सभी समय के होने के बावजूद भी कोई सांकरी दोष नहीं होता। यथा रागस्यैव क्वचित समुदाचारे थे न तदानीम अन्यत्र भावः, यथा रागस्यैव क्वचित समुदाचार, किसी काल विशेष में किसी व्यक्ति विशेष में राग सम्यक प्रकरण अभिव्यक्त होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि न तदानीम अन्यत्र भाव, अन्य विषयों में उसका कोई राग ही नहीं होता, ऐसा आप कल्पना नहीं कर सकते। किंतु केवलम सामान्य न समन्वागत, किंतु अन्य विषय का राग जो है ना उस समय सामान्य रूपेण विद्यमान रहते हैं। इति अस्तित्वदा तत्र तस्य भावः, इसलिए उस समय वहाँ उसका भी विद्यमानता भाव विद्यमान है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार से ये तो धर्म की बात हुई, लक्षण अवस्थाओं में भी ऐसी समझना। न धर्मी त्रियद्वा, लेकिन धर्मी कभी त्रियद्वा नहीं होता। धर्मास्तु त्रियद्वान, धर्म ही त्रियद्वा होते हैं, तीनों काल को परिणाम को प्राप्त करते रहते हैं। ते लक्षिता अलक्षिता, बस ये धर्म में ही ये विशेषता है। कोई अध्वा लक्षित हो रहा है, अन्य दो अध्वाएं अलक्षित होती है। एक रूप लक्षित हो रहा है तो
अन्य 7 रूप अलक्षित हो जाएंगे। रूपातिश और